हेलो। अम, आज हम पढ़ेंगे। हमने पहले एआई का बेसिक्स हमने पढ़ लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम उसे एडवांस में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अभी हम पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ेंगे ताकि हमें चीज़ें जो है हमें पहले एक्चुअल समझ में आएंगी कैसे काम कर रही है। ओके, हमें जब तक पता ही नहीं होगा उन चीज़ों के बारे में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं। ओके, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास सामने है मेरे नोट्स, ठीक है, जिनसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। खुद से बनाए हुए नोट्स हैं ये। ठीक है, तो हम मैं बात करता हूँ एआई एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब हम प्रैक्टिकल चीज़ों से मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा। देखो, एआई जो है वो तीन चीज़ों पर चलता है: डेटा, पैटर्न्स एंड प्रिडिक्शन। आपका एआई है वो तीन चीज़ों पर काम करता है। क्या कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताया? डेटा। कौन कौन सी बताया था? एक तो डेटा, पैटर्न्स और प्रिडिक्शन। तो डेटा, पैटर्न और प्रिडिक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिसीजन। डेटा, पैटर्न और प्रिडिक्शन। एआई आपका तीन चीज़ों पे काम करता है। डेटा की मैं बात करूँ, जो भी एग्जांपल, तो जैसे कि फोटो आपके हो गए, इमेजेस जो है आपके, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो है, ये सभी क्या है? आपके डेटा है। ये सभी क्या है आपके बेटा? डेटा है। डेटा है, ठीक है। जैसे कि इमेजेस हो गई आपकी, टेक्स्ट हो गया आपका, ऑडियो हो गया आपका। तो ये सभी क्या है? आपके डेटा है। डेटा है। दूसरी बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? एआई जो है वो डेटा को देखकर उसके अंदर रिपीट होने वाली चीज़ों को अब पकड़ता है। एआई क्या करेगा? जो भी आपका डेटा था, उस डेटा के क्या करेगा? पैटर्न को समझेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसी को सीख कर यानी कि लर्न कर कर क्या करेगा? रिपीट करेगा उस चीज़ को। यही तो है पैटर्न, यही तो होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब आपने कोई क्या बना दिया, आपने एक मॉडल बना दिया, अब उसी मॉडल पे आपको क्या करना है? काम करना है। तो अब पहले आपने एक बनाया, अब उससे आप 1000 बनाना चाहते हो, लाख बनाना चाहते हो, करोड़ों बनाना चाहते हो, वो बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास उसका पैटर्न आ गया है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, वो होती है प्रोडक्शन यानी कि डिसीजन। ठीक है, अब एआई उन्हीं पहचाने हुए पैटर्न्स के आधार पर क्या कर देगा? आपको आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा। अब इसने पैटर्न को सीख लिया, समझ लिया, रिपीट कर रहा है। अब ये क्या करेगा? डिसीजन लेगा, यानी कि प्रिडिक्ट करेगा। मतलब आपको वो चीजें जिसने सीखी है, समझी है, ठीक है, वो आपको रिजल्ट के रूप में, आउटपुट के रूप में आपको देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एआई बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह है। ठीक है ना, इसको आप इसे चाइल्ड की तरह समझ सकते हो, जो पहले बहुत सारी चीजें देखकर सीखता है और फिर खुद से गेस करने लगता है। यही जो करता है। आप चैट जीपीटी पे जाते हो, आप लिखते हो राइट मी एन पोएम या राइट मी एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, फॉरेस्ट एनिमल्स। तो क्या करता है ये? जो पहले से जो डेटा है उसको क्या किया इसने? पहले लर्न किया, समझा। डेटा था, डेटा है हमारे पास एनिमल, फॉरेस्ट एनिमल का। फिर इसने उस चीज़ को समझा, पैटर्न को देखा कि ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ चीज़ें अवेलेबल है। और फिर उसने बड़ा डिसीजन लेने यानी कि खुद से वापस से चीज़ों को समझ कर उसने देना आपको स्टार्ट किया। ओके, तो ये एआई मतलब क्या करता है भाई? सेम चीज़ पहले सीखेगा, लर्न करेगा, समझेगा और फिर आपको उसका आउटपुट देगा। राइट, अब एआई की तीन फंडामेंटल टेक्निक हम पढ़ेंगे, एडवांस लेवल वाली है। तो हमने पहला पढ़ा, बात की थी मशीन लर्निंग की। क्या? मशीन लर्निंग। फिर हम पढ़ेंगे डीएल यानी कि डीप लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं, तो पहली है चीज़ है आपकी एमएल। एमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग। एमएल की जो फुल फॉर्म है वो होती है मशीन लर्निंग। ये एआई का बेस है, इसको हम एआई का बेस बोलते हैं। एआई खुद डेटा से पैटर्न सीखता है। एआई खुद डेटा से पैटर्न सीखता है। यहाँ रूल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, सिस्टम खुद से ही रूल बना लेता है। ओके, जैसे एमएल के टाइप, ठीक है, मैंने बताया ना एआई खुद डेटा से क्या करता है? सीखता है, समझता है, पैटर्न बनाता है और आपका वो रिजल्ट वो देना स्टार्ट कर देता है। तो एमएल के जो तीन टाइप, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो हमने पहले भी पढ़ा था एमएल के तीन टाइप होते हैं, एक तो सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड और एक होता है री एनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है,
रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। ठीक है, सुपरवाइज जब आंसर आपको सुपरवाइज मतलब क्या होगा, आप क्वेश्चन करेंगे और आपको साथ साथ उसका आंसर भी मिलेगा। अनसुपरवाइज्ड में क्या होगा, जब सिर्फ आपको पास एक डेटा होगा या आपको सिर्फ एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा पे आपको काम करना होगा। और री लर्निंग में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर, मतलब कि क्या होगा, कुछ ना कुछ मॉडल्स होगा, कुछ ना कुछ गलतियां भी करेगा, कुछ सही भी करेगा, और फिर क्या करेगा, उसको अपने रिजल्ट में लेकर आएगा। ठीक है, तो ये आपका री यानी कि 3 ML के टाइप हमने पढ़े, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आप समझाऊं तो मोबाइल का जो है आप फेस जो है वो अनलॉक करते हो। ठीक है, तो वो अनलॉक करते हो, वो कौन सा लर्निंग में आ जाएगा, वो आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या हुआ, आपने आप जो पहले था, क्योंकि उसे सही चेहरा सिखाया जाता है। पहले आपने क्या किया, आपने उस तरफ अपने पहले जो फेस है वो मोबाइल में पहले डिटेक्ट किया था, आपने सेट किया था, देन उसके बाद आप वापस से वही चीज़ क्या कर रहे हो, रिपीटेशन में काम कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, आपको सही रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में, मैंने बताया ना, इसमें आंसर्स भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा आता है डीप लर्निंग। डीप मतलब क्या होता है, ये एमएल का एडवांस है जो कि न्यूरल नेटवर्क पर क्या करता है, चलता है। डीएल यानी कि डीप लर्निंग। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका डीएल, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। क्या होता है, डीप लर्निंग होता है, यानी कि डीएल यानी कि क्या हो गया, ये आपका एमएल का एडवांस लेवल है, ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। ये आपके ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है, जो कि आपका कैपेबल क्या क्या चीज़ें करता है, जैसे आपके इमेजेस को समझना, वॉइस को रिकग्नाइज करना, समझ पहचानना, लैंग्वेजेस को जनरेट करना, तो वो सभी आपके डीप लर्निंग में आता है। ये हमारे जो है वो ब्रेन से इंस्पायर्ड होता है, जैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा है वैसे ही क्या करता है, डीप लर्निंग में काम किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, टेक्स्ट को समझना, ऑडियो को जनरेट करना, वीडियो साउंड्स को जो है उसको समझना पहचानना, लैंग्वेज को जनरेट करना, ये सभी काम डीप लर्निंग के होते हैं। आपको मैं एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, इनका रिकमेंडेशन एआई डीप लर्निंग पे चलता है। इनका जो रिकमेंडेशन आता है ना, जैसे यूट्यूब हो गया आपके पास, नेटफ्लिक्स है आपके पास, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ठीक है, अब इनका जो रिकमेंडेशन जो आपको आ रहा होता है वो किसके जरिए आता है, वो आपका डीएल यानी कि डीप लर्निंग के जरिए ही आ रहा होता है। ठीक है, एआई डीप लर्निंग पे चलता है। अब जनरेटिव एआई तीसरा जो होता है, हमने पहला पढ़ लिया है मैं एमएल, दूसरा डीएल डीप लर्निंग पढ़ लिया। ठीक है, तीसरा जो है वो है जनरेटिव एआई, यानी कि जो लेटेस्ट जो यानी कि एआई जो है कि नया न्यू कंटेंट आपको जनरेट करके चीज़ें दे रहा है, तो वो है आपका बेटा जनरेटिव एआई। थर्ड जो है वो है आपका जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, ये लेटेस्ट है। ये क्या करता है, ये आपको न्यू कंटेंट बना कर देता है। क्या बना के देता है, ये आपको एक नया कंटेंट क्रिएट करके देगा, जनरेट करके देगा। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, आपको कोई टेक्स्ट जनरेट करना ना, कुछ स्पीच लिखवानी है, इमेज हो गई, कोई आपको इमेज क्रिएट करवानी है, ऑडियो हो गया, वीडियो है, कोड है, ये सभी आपके जनरेटिव एआई के अंदर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे टेक्स्ट में मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, मिड जर्नी, जैमिनी हो गया, ये सभी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं। क्या है जनरेटिव एआई, क्या, जैसे चैट जीपीटी, ओके, चैट जीपीटी हो गया आपका। उसके अलावा आप देखेंगे चैट जीपीटी के अलावा मिड जर्नी हो गया, जैमिनी हो गया, तो ये सभी जो है आपके जनरेटिव एआई मॉडल पे काम कर रहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। हमने दो पॉइंट लिए, ठीक है ना, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई हो चुका है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होता है, कई हजारों छोटे छोटे डिसीजन यूनिट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिन्हें हम न्यूरल्स कहते हैं। ठीक है,